Hello students, welcome back to Smart Start. So in today's video we'll start our first flight chapter number 1, A Letter to God. So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. कि एक घर था, पूरी वैली में एक ही था वो, और वो कहाँ था, एक लो हिल यानी नीचे जो पहाड़ी थी उसकी क्रेस्ट पे, क्रेस्ट यानी टॉप ऑफ अ हिल, उसकी बिल्कुल टॉप पे था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड गुड हार्वेस्ट. कि इस हाइट से कोई क्या देख सकता था कि जो रिवर है, नदी है, फील्ड है राइप कॉर्न का, और जो हमेशा एक अच्छा हार्वेस्ट होगा ये प्रॉमिस करता था. So the only thing the earth needed was a downpour of at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his field intimately, lovingly, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कि जो अर्थ थी, जो धरती थी, उसे जस्ट एक डाउनपोर चाहिए थे. डाउनपोर यानी जो बारिश चाहिए थी उसे, या फिर शावर भी बारिश ही होता है. तो और मॉर्निंग के टाइम जो लेंचो है वो अपने फील्ड, अपने खेतों को अच्छी तरह जानता है. उसने कुछ नहीं किया बट स्काई की तरफ देखा, यानी आसमान की तरफ देखा, नॉर्थ ईस्ट की साइड, और क्या कहा, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. कि वो एक विमेन को बोला, विमेन कौन थी, उसकी वाइफ थी, कि अब हमें थोड़ा सा कुछ पानी मिलने वाला है. द विमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर मीन्स डिनर रिप्लाइड. कि जो विमेन थी या फिर उसकी जो वाइफ थी वो सपर बना रही थी, सपर यानी डिनर बना रही थी. उसने क्या बोला, येस गॉड विलिंग, हाँ अगर भगवान चाहे तो. द ओल्डर बॉयज़ वर वर्किंग इन द फील्ड. ओल्डर यानी जो बड़े जो बॉयज़ थे, लड़के थे, वो फील्ड में काम कर रहे थे. वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल विमेन कॉल्ड द कम फॉर डिनर. कि जो बड़े वाले थे वो तो काम कर रहे थे और छोटे वाले घर के पास खेल रहे थे, जब तक विमेन ने उन सबको ऐसे नहीं कहा कि कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आ जाओ. सो इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल. कि खाना खाते वक्त जो लेंचो है उसने प्रिडिक्ट किया, प्रिडिक्ट यानी भविष्यवाणी हम कह देते हैं, टू से दैट समथिंग विल हैपन इन फ्यूचर. कि कहना कि फ्यूचर में कुछ होने वाला है, तो भविष्यवाणी हम कह देते हैं उसे. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल, की बड़ी बड़ी बूंदें इस बार तो आने वाली है. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग. कि नॉर्थ ईस्ट में जो बड़े बड़े माउंटेन्स थे उनके जो पीछे क्लाउड्स थे वो आते हुए दिखाई दे रहे थे. अप्रोचिंग मतलब आते हुए. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर थी वो बिल्कुल फ्रेश, ताज़ी थी और स्वीट थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी. कि जो मैन है, जो आदमी है, जो लेंचो है, वो बाहर कोई अदर रीज़न के लिए नहीं गया, बस इसलिए रीज़न के लिए कि जब उसकी बॉडी पे जो रेन है जब वो गिरेगी उसे फील करने के लिए, जो उसे अच्छा लगता है, इसलिए वो बाहर गया. एंड व्हेन ही एक्सक्लेम्ड, और तब उसने क्या कहा, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स, ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो स्काई से गिर रही हैं, दे आर न्यू कॉइन्स. कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं, ये नए कॉइन्स हैं, जैसे इसमें पिक्चर में शोन है. सो द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसीज एंड लिटिल वन 5. उसने क्या कहा कि जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो तो 10 सेंट पीसीज के इक्वल है, और जो छोटी वाली हैं वो 5 के इक्वल है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. कि एक satisfied expression से, संतोष की expression से उसने किसको देखा, the field of ripe corn. राइप कॉर्न यानी पके हुए जो मक्के थे उसके फील्ड को देखा, खेत को देखा, उसके फ्लावर्स के साथ, जो कि एक कर्टेन ऑफ रेन यानी एक पर्दे, किसके पर्दे में ड्रैप थे, किसके पर्दे में कवर्ड थे, रेन के पर्दे में. बट सडनली a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones to fall. बट एकदम से जोर की हवा चली और हवा के साथ क्या आई, लार्ज hailstones. hailstones यानी ओले, ये आपको दिख रहे होंगे इस वीडियो पिक्चर में. These truly did resemble new coins. कि ये किन की तरह दिखते थे, resemble means to be or look like something, हम कह देते ना कि उसकी तरह दिखते हैं, तो वो किसकी तरह दिख रहे थे, न्यू कॉइन्स की तरह. So the boys exposing themselves to the rain ran out to collect the frozen pearls. कि जो बॉयज़ थे वो रेन में नहा रहे थे, बारिश में नहा रहे थे, और बाहर गए फ्रोज़न पर्ल्स को उठाने के लिए. फ्रोज़न पर्ल्स यहाँ पे क्या है, ओले को उठाने के लिए.
इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम द मैन। उस मैन ने क्या कहा कि अभी बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। मैं आशा करता हूँ कि ये जल्दी ही चला जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, पर ये जल्दी नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, द होल वैली। कि 1 घंटे के लिए जो हेल है, जो ओले हैं, वो किस पे गिरे? हाउस पे, घर पे, गार्डन में, हिल साइड पूरे हिल पे, कॉर्नफील्ड पे जो उसका खेत था मक्के का, द होल वैली पूरी वैली पे ही गिरे। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट। कि जो फील्ड था, जो खेत था, वो इतना वाइट था जैसे वो साल्ट से कवर कर रखा हो। सो नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज। एक पत्ता भी है जो वो पेड़ों पे नहीं बचा। द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो मक्का था वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय खराब हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। जो फूल थे वो प्लांट से चले गए थे। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस। जो लेंचो की जो आत्मा थी वो सैडनेस यानी दुख से भर गई थी। वन द स्टॉर्म हैड पास, जब जो आंधी है वो चली गई थी, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सैड टू हिज सन्स। वो अपने खेत के बीच में खड़ा हुआ और उसने क्या बोला? A plague of locusts would have left more than this. The hail is left nothing. This year will have no corn. जो प्लेग यानी डिजास्ट्रस कैलेमिटी, यानी ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट ये टिड्डी होती है, आपने देखी होगी जो खेतों में, कि वो बोले कि जो टिड्डियाँ होती है वो खा जाती है ना प्लांट्स को। तो उन्होंने कहा कि जो टिड्डियाँ हैं ना वो खा के भी इससे ज़्यादा छोड़ देती, बट जो ओले हैं उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया। इस साल हमें कोई भी कॉर्न या मक्का नहीं मिलेगा। द नाइट वॉज सोरोफुल वन। जो रात थी वो सबसे दुख भरी थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग। कि हमारे सारी मेहनत के लिए हमें कुछ भी नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। इस साल हम सभी क्या आएंगे? भूखे रहेंगे। So, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. कि जो वो वैली थी उसके बीच में जो घर था वो सॉलिटरी था, यानी अकेला, अलोन, एक ही घर था पूरी वैली में। और उसमें जो जो रहने वाले जो लोग थे उनके हर्ट्स में एक ही होप था, एक ही आशा थी, वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट इवन तो सीम्स लाइक टोटल लॉस। उसने क्या कहा लेंचो ने कि अपसेट ना हो, इवन तो सीम्स लाइक टोटल लॉस, चाहे सब कुछ बर्बाद हो गया हो। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। कि याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से। ये उन्होंने कहा, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ दिस वन होप। पूरी रात जो लेंचो है बस एक ही होप के इसी होप के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, गॉड की हेल्प। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बिन इंस्ट्रक्टेड, मतलब टू गिव एन ऑर्डर, कि उसकी आंखें जो ऑर्डर देती है। सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज़ डीप इन वंस कॉन्साइंस। कि वो सब कुछ देख सकती है, कि इवन ये भी कि किसी की कॉन्साइंस में क्या है। कॉन्साइंस यानी एन इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। हम कह देते हैं कि अंतर आत्मा की जो आवाज़ होती है, तो वो उसके कॉन्साइंस में भी, उसके रूम में भी वो देख सकता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। कि लेंचो जो है वो ऑक्स था मैन का, मतलब वो सारा दिन खेतों में काम करता रहता था, बट अभी भी उसे पता था कि लिखते कैसे हैं। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट ए लेटर विच हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। कि अगले संडे, फॉलोइंग संडे यानी अगला संडे डे ब्रेक में उसने एक लेटर लिखना शुरू किया जो वो खुद टाउन में लेके गया और उसे मेल में डाल दिया। सो इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। वो कुछ भी नहीं था किसके अलावा, एक गॉड को उसने लेटर लिखा। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, गॉड इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। कि अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली जो है इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। कि उसने क्या कहा, उस मुझे 100 पैसोस चाहिए। पैसोस क्या होती है? करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, काफ़ी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी होती है। तो उसने कहा कि मुझे 100 पैसोस चाहिए। क्यों चाहिए? मुझे अपना खेत जो है दोबारा से बोना है, उसमें बीज बोने हैं, और जब तक जो क्रॉप है वो आ नहीं जाती, जब तक क्रॉप तैयार नहीं हो जाती, तो मुझे अपना गुजारा करना है और अपनी फैमिली का। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ही रोट
to gold on the envelope, but the letter inside, and still troubled went to town. उसने क्या लिखा? टू गोल्ड. किस पे लिखा? एनवलप. एनवलप ये इस तरह का होता है, उस पर लिखा उसने टू गोल्ड. ठीक है कि गोल्ड को उसने लेटर लिखा है ये. पुट द लेटर इनसाइड, अंदर डाला लेटर, और अभी भी वो परेशान था और टाउन गया. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स. और जब पोस्ट ऑफिस पे उसने उस पर एक स्टैम्प लगा दी और जो लेटर है उसे मेल बॉक्स में डाल दिया. So, one of the employees, who was a postman and also helped at the post office, went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. कि जो एक एम्प्लॉय था जो कि एक पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस में हेल्प करता था, वो उसके बॉस के पास गया हंसता हुआ और उसे लेटर टू गॉड दिखाया. ठीक है. नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड नोन टू दैट एड्रेस. कि उसने कहा कि मैंने अपने करियर में कभी भी इस एड्रेस के बारे में नहीं पढ़ा. द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमिएबल फेलो, ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग. पोस्ट मास्टर एक मोटा सा एमिएबल यानी फ्रेंडली सा आदमी था और वो भी हंस पड़ा. बट इमीजिएटली ही टर्न सीरियस. बट एकदम से वो सीरियस हो गए और लेटर को डेस्क पे टैप किया और बोले, वट फेथ, क्या विश्वास है. आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर. की मेरी भी इच्छा है कि जैसा विश्वास उस मैन का है जिसने ये लेटर लिखा है, मेरे में भी वैसा ही विश्वास होता. स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड. कॉरस्पॉन्डेंस क्या होता है? अ क्लोज कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग्स. कि कोई दो या ज़्यादा चीज़ों के बीच में एक क्लोज कनेक्शन, कि उसने अपना गॉड से एक कनेक्शन जोड़ा अपना. सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड. कि जो राइटर है जिसने ये लेटर लिखा है उसका भगवान से विश्वास ना हिलाने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. उससे पोस्ट मास्टर को एक आइडिया आया. आंसर द लेटर को आंसर करते हैं. बट व्हेन ही ओपनड इट, बट जब उसने उसे खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. कि ये एक सबूत था कि उसे आंसर करने के लिए उन्हें गुडविल यानी इच्छा शक्ति, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ चाहिए था. So, but he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several of his friends were obliged to give something for an act of charity. कि वो कहाँ पे अटक गया था? उसके रिजोल्यूशन पे. रिजोल्यूशन यानी कि समाधान जो उसने निकाला था उस पर वो अटक गया था. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. उसने मनी किससे मांगी? उसके एम्प्लॉयज़ से. ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी. अपनी सैलरी का उसने पार्ट दिया. एंड सेवरल ऑफ हिज फ्रेंड्स वर ऑब्लिग टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. और काफ़ी सारे उसके जो फ्रेंड्स थे वो ऑब्लिग यानी बाइंडेड थे, वो बंधे हुए थे, कुछ ना कुछ तो उन्हें देना पड़ेगा फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के कार्य के लिए. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 pesos. वो ये उसके लिए इम्पॉसिबल था कि वो 100 pesos क्या है इकट्ठे कर सके, गैदर कर सके. सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटल मोर देन हाफ. तो वो उसने फार्मर को कितना भेजा? हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा. ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली एज अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड. कि उसने जो मनी है वो किस में डाली? एनवलप में डाली और लेंचो के एड्रेस उस पर डाल दिया और लेटर में एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ था और एज ए सिग्नेचर लिखा हुआ था वो वर्ड भी. दैट वॉज सिग्नेचर वॉज ऑफ गॉड, भगवान. द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ लिटिल बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम. अगले संडे जो लेंचो है वो लिटिल बिट अर्लियर, थोड़ा सा जल्दी आ गया. जितने टाइम पे वो पहले आता था उससे थोड़ा सा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि उसके लिए क्या कोई लेटर है. इट वॉज अ पोस्टमैन हु हैंडेड द लेटर टू हिम वाइल द पोस्ट मास्टर experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on his office. फिर पोस्टमैन जो है उसने उसे लेटर पकड़ाया और जो पोस्ट मास्टर है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा था? वो सेटिस्फेक्शन, कंटेंटमेंट एक्सपीरियंस कर रहा था, संतोष एक्सपीरियंस कर रहा था कि उसने एक अच्छा काम किया है, गुड डीड यानी अच्छा काम कर्म किया है और अपने ऑफिस से देख रहा था.
लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। जो लेंचो है उसने स्लाइटेस्ट सरप्राइज यानी थोड़ा सा भी वो हैरान नहीं हुआ। स्लाइटेस्ट मीन्स वेरी स्मॉल, वो थोड़ा सा भी हैरान नहीं हुआ मनी को देख के, पैसे को देख के। कि हैरान हो जाते ना कि हाँ भगवान ने मुझे पैसा भेजा है, तो वो थोड़ा सा भी हैरान नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ये उसका कॉन्फिडेंस था। बट ही बिकेम वेरी एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, बट वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था जब उसने पैसा जो है उसे गिना, क्योंकि उसने पूरे पैसे नहीं भेजे थे। गॉड कुड नॉट हैव मेड द मिस्टेक, कि भगवान ने कोई गलती नहीं की है। नॉर कुड ही हैव डन इट लेंचो वट ही हैड रिक्वेस्टेड, ना ही उसने लेंचो को मना किया होगा कि उसने जो भी रिक्वेस्ट किया। डन इट का मतलब होता है रिफ्यूज, मना करना। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तभी जो लेंचो है वो विंडो पे गया और पेपर और इंक मांगी। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल होती है जो, ठीक है, वहाँ पे उसने लिखना शुरू किया। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो कोज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक द एक्सप्रेस हिज आइडियाज। और कैसे लिख रहा था वो? अपनी ब्रोज को रिंकल करके, जैसे इसने की हुई है इस मैन ने यहाँ पे। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to envelope with a blow of fist. कि जब उसने लिख के फिनिश कर लिया लेटर, अब फिर वो विंडो के पास दोबारा से गया और एक स्टैम्प बाई की, ठीक है, और उसे लिख किया और किस पे अफिक्स यानी स्टिक और जॉइन, उस पर जोड़ दिया। किस पे जोड़ दिया? एनवलप पे ऐसे जोड़ दिया। विद द ब्लो ऑफ फिस्ट यानी मुट्ठी के ब्लो से। द मोमेंट लेटर fell into the mailbox to open it. It said, God of the money that I asked for. उसने क्या लिखा, क्या कहा? God, भगवान, of the money that I asked for, जो मैंने आपसे जो पैसे मांगे थे, only 70 pesos reached me, कि मैंने आपसे 100 pesos मांगे थे और ओनली कितने पैसे आए मेरे पास? 70 pesos. Send me the rest, कि जो बाकी बची हुई है वो भी मुझे भेज दो। Since I need it very much, क्योंकि मुझे वो अभी चाहिए। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू मेल, बट उसे मेल के थ्रू मत भेजिएगा। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स। लेंच, कि उसे मेल के द्वारा ना भेजिए, कि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है वो बदमाश हैं या फिर हम चोर है, ठीक है। लेंचो मतलब उसने क्या सोचा कि जो उसकी जो मनी है वो किसने ले ली है? जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं उन्होंने चुरा लिए। आधी जो 30 पीसोस उसके बचे थे वो पोस्ट ऑफिस वालों ने चुरा लिए हैं, बट उन्हीं ने तो इसी की हेल्प की थी। सो दैट वाज अवर चैप्टर।